दावड़ा यूनिवर्सिटी पर बच्चों की जिंदगी में फावड़ा चलाने का एक गंभीर आरोप लगा है। मैंने सब कुछ सोचकर, समझकर, अच्छे से जानकर, पूछकर श्री दावड़ा यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था। उन्होंने सब उम्मीदों पर पानी फेर दिया। अभनपुर के जितने भी गांव हैं, उनके बच्चों को यहाँ पे लुभावने वादे किए जाते हैं। उनकी शिक्षा, उनकी करियर को लेकर के बहुत बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। कुछ गायक भी बीच में यहाँ पे आए थे, वहाँ पर भी बहुत ज्यादा विवाद हुआ। दावड़ा यूनिवर्सिटी के लौंडे को सॉरी बोलने नहीं आता है। आपको यहाँ पे डिग्री दावड़ा यूनिवर्सिटी की नहीं दी जाएगी, आप यहाँ पे पढ़िए, आपको कहीं और से डिग्री ला करके दी जाएगी। मतलब किराए की डिग्री दावड़ा यूनिवर्सिटी में चल रही है। दावड़ा यूनिवर्सिटी के जो फाउंडर है, उन पर गंभीर आरोप नवागांव और उगेतरा में पेड़ कटाई को लेकर के भी लगे थे, जहां 17,000 पेड़ों की निशंस हत्या की थी दावड़ा बंधु ने। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय राम। मैं रोहित सोनी पब्लिक स्वर से आपको लेकर के आया हूं। डीयू जो अपने दिखावे के लिए जाना जाता है, डीयू मतलब दावड़ा यूनिवर्सिटी। और दावड़ा यूनिवर्सिटी पर अब जो मैं बात कहने जा रहा हूं, आप सभी पेरेंट्स, आप सभी बच्चे, आप इस वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि दावड़ा यूनिवर्सिटी पर बच्चों की जिंदगी में फावड़ा चलाने का एक गंभीर आरोप लगा है। जी हां, आपको बता दें, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से अप्रूवल नहीं होने के बावजूद दावड़ा यूनिवर्सिटी में बच्चों का एडमिशन कराया गया। यह आरोप खुद दावड़ा यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे एक बच्चे ने वीडियो के माध्यम से बताया। पहले आप इस वीडियो को देखिए। 29 मई 2025 को मैंने फार्मेसी का कोर्स करने के लिए श्री दावड़ा यूनिवर्सिटी विजिट किया। विजिट करने के टाइम पे मैंने उनसे पूछा कि यहाँ पीसीआई अप्रूवल है, तो उन्होंने कहा हाँ, यहाँ पीसीआई अप्रूवल है। पीसीआई का मतलब होता है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। विदाउट पीसीआई अप्रूवल के कोई भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज एलिजिबल नहीं होती है फार्मेसी का कोर्स कराने के लिए। मैं जब यूनिवर्सिटी जाता था, चाहे रजिस्ट्रेशन के लिए हो, चाहे ड्रेस मेजरमेंट के लिए हो, चाहे फीस पेमेंट करने के लिए हो, मैं हमेशा पूछता था कि पीसीआई अप्रूवल है, तो वो कहते थे हाँ पीसीआई अप्रूवल है करके। मैंने सब कुछ सोचकर, समझकर, अच्छे से जानकर, पूछकर श्री दावड़ा यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था। उन्होंने सब उम्मीदों पर पानी फेर दिया। गलती उनकी है, लेकिन उनके फेस पर थोड़ा सा भी गिल्ट, थोड़ा सा भी गलती का एहसास उनके चेहरे पर दिखता ही नहीं है। तो आप इस वीडियो को देखने के बाद समझ सकते हैं किस तरह से दावड़ा यूनिवर्सिटी, मतलब 420 का एक आरोप लगना एक यूनिवर्सिटी पर, यह क्या बताता है, किस पैमाने की शिक्षा यहाँ पे दी जा रही होगी। पहले भी रावतपुरा सरकार इंस्टीट्यूट जो है, उन पर भी गंभीर आरोप लगे, और अब उसके बाद दावड़ा यूनिवर्सिटी का सिंडिकेट हावी होना न सिर्फ अभनपुर में बल्कि पूरे जगह पर, अभनपुर के जितने भी गांव हैं, उनके बच्चों को यहाँ पे लोग लुभावने वादे किए जाते हैं। उनकी शिक्षा, उनकी करियर को लेकर के बहुत बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। यहाँ तक कि बड़े बड़े आयोजन भी किए जाते हैं। कुछ गायक भी बीच में यहाँ पे आए थे, वहां पर भी बहुत ज्यादा विवाद हुआ। उसके बाद भी दावड़ा यूनिवर्सिटी लाइमलाइट में रहा, लेकिन अब लगातार इन पर गंभीर आरोप लगने के बाद भी कहीं ना कहीं यह साफ हो रहा है कि दावड़ा यूनिवर्सिटी की सेटिंग बहुत जोरदार है, इसलिए उन पर एक बार भी कार्रवाई नहीं हुई है। इससे पहले पब्लिक स्वर को 60 बच्चों ने बताया था कि उनके साथ भी इसी तरह की हरकत की जा रही है, जहां फार्मेसी का अप्रूवल नहीं होने के बाद भी, पीसीआई का अप्रूवल यानी कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का अप्रूवल नहीं होने के बाद भी उनको गुमराह करके उनका एडमिशन लिया गया, और फिर 6 महीने बाद बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हुए उन्होंने यह कहा कि फार्मेसी का अप्रूवल तो इस यूनिवर्सिटी में है नहीं। उसके बाद बड़ी बात यह है कि उन्होंने यह तक कह दिया, 420 का हद का जो धोखाधड़ी बच्चों के भविष्य के साथ उन्होंने की, बच्चों के साथ की, उनके अभिभावकों के साथ की, छत्तीसगढ़ के भविष्य के साथ की, वो तो बहुत बड़ा है। उन्होंने कहा कि भाई साहब, अगर आपको यहाँ पे डिग्री दावड़ा यूनिवर्सिटी की नहीं दी जाएगी, आप यहाँ पे पढ़िए, आपको कहीं और से डिग्री ला करके दी जाएगी। मतलब किराए की डिग्री दावड़ा यूनिवर्सिटी में चल रही है। सोच सकते हैं आप, अपने बच्चों का देखभाल करिए, अपने बच्चों की उचित शिक्षा के लिए दावड़ा यूनिवर्सिटी जैसे फर्जी यूनिवर्सिटियों से सावधान रहें। एडमिशन कराने से आप बचें। और आप, इससे पहले मैं आपको बता दूं, दावड़ा यूनिवर्सिटी के जो फाउंडर है, उन पर गंभीर आरोप नवागांव और उगेतरा में पेड़ कटाई को लेकर के भी लगे थे, जहां 17,000 पेड़ों की निशंस हत्या की थी दावड़ा बंधु ने। चिन्मय फाउंडेशन जो यहाँ पर लिखा हुआ है, यही चिन्मय दावड़ा था और यही प्रकाश दावड़ा था, जिन्होंने नवागांव और उगेतरा में 1700 पेड़ों की, जो लिखित तौर पे 1700 पेड़ बताया, उसके बाद एसडीएम जगन्नाथ वर्मा के साथ मिलकर के एक बड़ी सेटिंग की गई। तो सोचिए, जो हत्या
जिन पर पेड़ों की हत्या के मामले दर्ज हो, जिन पर बच्चों के साथ धोखाधड़ी का आरोप लग रहा हो, क्या वो भविष्य की नीति तय कर सकते हैं? क्या वो शिक्षा की नीति तय कर सकते हैं? क्या ये सिंडिकेट नहीं है? यह आपको तय करना है। आप जितने भी अभिभावक हैं वो सावधान रहे। इनके लोक लुभावने बहुत सारे एड्स रायपुर में चलते हैं, अभनपुर में चलते हैं। अब DU आप देखिए, हर जगह एड्स दिख रहा होगा दावड़ा यूनिवर्सिटी। बड़े बड़े बोर्ड्स लगे हुए होते हैं, बड़े बड़े बैनर्स लगे हुए होते हैं, और ये सब दिखावा है, सिंडिकेट है। शिक्षा के नाम पर यहाँ पे बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। और आपको एक और मामला दिखाएंगे जहां पे इनके द्वारा दी गई इन्होंने जो बैनर में प्रिंट करवाया है, इन्होंने एक पॉम्पलेट प्रिंट करवाया है, उसमें कितने सही अप्रूवल्स है, कौन से कोर्सेस यहाँ हो सकते हैं और कौन से कोर्सेस के माध्यम से बच्चों के साथ फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको दिखाएंगे। बने रहिए जब तक कि मेरे साथ। मैं रोहित सोनी, पब्लिक स्वर। धन्यवाद।